तो घर वालों ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, यू डोंट हैव ए कॉमन सेंस। आप बड़ी मुश्किल से आप इंजीनियर बने हो, वो भी आप ट्यूशन कर करके लोगों को, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के उनसे जो पैसा मिला, तो वो जो है उसके कारण आपने इंजीनियरिंग करी। आई प्रोसीडेड, मैं बॉम्बे तक पहुंचा। बॉम्बे तक पहुंचा और इन द मीन टाइम आई गॉट ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय यंगर सिस्टर, तो हु इज गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, कि पापा को अस्थमा का अटैक आया। ऐसा लगता है, लेकिन जब आदमी भीड़ में रहता है उसको पहचान नहीं होती। भीड़ से अलग में उसकी जो पहचान हुई, जो मेरी यहाँ पर पहचान हुई इंदौर में इन LIC, और बीइंग ए टॉपर 33 इयर्स इन कंटिन्यूएशन, फर्स्ट रेना, इट वाज ए इंडिया रिकॉर्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कई सारी इच्छाएं होती हैं, कई सारे डिजायर होते हैं, और कुछ ऐसे डिजायर जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, इस प्रकार की सोच के साथ होते हैं, और वो चीजें हम जब हमें नहीं मिलती हैं, वो डिजायर, वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं, तो उसका दुख जो है वो हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाता है। हमेशा हम उस बात को सोचकर, उस मूवमेंट को सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे को वो चीज चाहिए थी और फिर वो चीज मुझे मिली नहीं, और उसका वक्त भी निकल गया है, अब मैं उस चीज को हासिल नहीं कर सकता। ऐसी ही एक कहानी आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में, और ये एक सच्ची कहानी है, और ये कहानी है मिस्टर सुनील वलेचा जी की। सुनील वलेचा जी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, और इंदौर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनील वलेचा जी से, और उनकी जिंदगी के इस मूवमेंट को जानते हैं, समझते हैं, और इससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। वलेचा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सो वलेचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा डिजायर जो आपके मन में हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और फिर किसी वजह से, किन्हीं कारणों के वजह से आप अपने उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ बताइए वलेचा जी। सर, 1964 के अंदर मैंने हायर सेकेंडरी पास की, और पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। आई गॉट 586 मार्क्स आउट ऑफ 1000, 58.6% ओनली, और फर्स्ट डिवीजन के लिए 14 नंबर और चाहिए थे। आई वांटेड टू बिकम ए इंजीनियर, और इंजीनियरिंग का कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, तो मेरा नाम अल्टीमेटली वेटिंग लिस्ट में आ गया। सो मेरे को एडमिशन मिल गई। एडमिशन मिलने के बाद जो है मैंने पढ़ाई की, और खूब लगन से पढ़ाई की, और मेरा जब रिजल्ट आया तो 9th पोजीशन थी मेरिट लिस्ट में थ्रू आउट MP, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इस बीच में मैंने जो कलेक्शन किया था स्टडी, फर्दर स्टडी के लिए, तो आई डिसाइडेड टू डू माय MS फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो घर वालों ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, यू डोंट हैव ए कॉमन सेंस। आप बड़ी मुश्किल से आप इंजीनियर बने हो, वो भी आप ट्यूशन कर करके लोगों को, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के उनसे जो पैसा मिला, तो वो जो है उसके कारण आपने इंजीनियरिंग करी। और अभी भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आपको भेजा जाए, पर मैं बचपन से जिद्दी था। हैविंग डिसाइडेड वंस कि आई एम टू डू इट मींस आई एम टू डू इट, कम वाट में। तो उस हालात के अंदर मैंने जो है पता किया कि एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन के लिए मेरा जो मकान था फादर का, उसको गिरवी रखना था, उसके बगैर लोन नहीं मिल सकता था। फादर वाज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इनकम टैक्स, तो मकान को मॉर्टगेज करके विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया GPO ब्रांच, उसका वैल्यूएशन, उनका जो वैल्यूअर आया, उन्होंने उसको 6 लाख उसकी कीमत मकान की लगाई, वैल्यूएशन किया, और 60% ऑफ दैट 3,60,000 वाज सैंक्शन्ड as a education loan, and that was enough in the year 1969। मैंने रिजर्वेशन कराया, सारा वीजा, ये जो भी चीजें, उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, आसानी से मिल गया। आई प्रोसीडेड, मैं बॉम्बे तक पहुंचा। बॉम्बे तक पहुंचा और इन द मीन टाइम आई गॉट ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय यंगर सिस्टर, तो हु इज गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, कि पापा को अस्थमा का अटैक आया।
ओहो। ये सुन के मेरी आगे की जर्नी, जो मिडनाइट की फ्लाइट शिकागो की थी, वो रह गई और मैं वापस जो है आ गया इंदौर। वलेजा पापा जी, आप बहुत नाराज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े थे घर से? हाँ, आप निकल अपने पड़ा घर था से निकल वापस चुके मैं। थे, आपकी प्लेन की हाँ टिकट जी, हो चुकी थी, वीजा सब हो चुका था, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आप एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे? नहीं, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा मैं। वो मिडनाइट की फ्लाइट थी मेरी। जो ट्रेन बॉम्बे पहुंची थी वो मॉर्निंग में मतलब करीबन आप छह मुंबई बजे पहुंच चुके थे? हाँ, हाँ जी, आप हाँ जी। मुंबई पहुंच चुके थे? यस सर, इंदौर यस से सर, मुंबई आ गए थे आप? करेक्ट। और बहुत। मिडनाइट को उड़ना था। तो ये सिचुएशन जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे गुरुजी ने एक चीज मेरे को बचपन में बोली थी। व्हेन आई वाज ए 11 ईयर ओल्ड बॉय, वाज ए स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा था कि भगवान से बड़ा कोई अगर है तो माता पिता हैं, जिनके कारण आप इस दुनिया में आए। सेकंड में अगर कोई गुरु है तो जो आपको शिक्षा देता है, सही और गलत के बारे में जानकारी देता है। तो थर्ड पे जो है वो परमात्मा है, जिसको आपने नहीं देखा। ये चीजें ध्यान में थी। और मेरे को 11 साल की एज में ही दीक्षा मिली थी। तो वो चीज ध्यान में थी, मैंने सोचा। और एक आदत थी, डू इट नाउ, बाद में सोचेंगे क्या होता है। तो सारी जितनी भी मुश्किल से जमानतदार को ढूंढ के, मकान गिरवी रख के, कोर्ट के स्टैम्प पेपर सारा करने के बाद, लोन सैंक्शन होने के बाद में जब मैं ये सब कुछ हुआ और मैं वापस आया, तो पापा बहुत नाराज हुए कि कितनी मुश्किल से ये सारा काम हुआ, एंड यू डोंट हैव इवन कॉमन सेंस, क्या करोगे अब। तो मैं कुछ बोला नहीं। और एक दिन उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा जाके मेरी ये प्रीमियम भर दो, इंश्योरेंस प्रीमियम। 107 रुपए 50 पैसे उनकी कोई प्रीमियम थी। मैं भरने गया, वहां पर LIC के एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मिले। इससे पहले कि वो आप कुछ, यहाँ पर आए वलेजा जी, इससे हाँ, पहले कि आप यहाँ पर आए, हाँ मैं जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ वलेजा जी कि आप जो हाँ जी, है, आपका आप आपका बहुत बड़ा डिजायर जो है वो पूरा होने जा रहा था, ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ा। उस वक्त करेक्ट, आपके बिल्कुल। अंदर, आपके पिताजी को तो बहुत दुख हुआ, आपके हाँ अंदर जी, क्या फीलिंग थी? मेरी फीलिंग तो ये थी कि मैंने भगवान को यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरे को देख लूंगा। अच्छा। रिवेंजफुल एटीट्यूड के हिसाब से, कि हम्म। मतलब आपने मेरे सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, लाइक दिस, अच्छा। हाँ। इंटरनली जो फीलिंग है। और वो हाँ। आई वाज एडमंड कि भाई मेरे को मेरे पेरेंट्स को देखना है, दैट्स ऑल। तो हम्म। कम भाट में उसके पास मेरे लिए कोई चॉइस नहीं थी। मैं आया, सब कुछ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सीरियसली उनके अस्थमा का, लंग्स बहुत कमजोर थे सांस लेने में, और ये वो जो भी प्रॉब्लम थी एनी हो। तो जब मैं उनकी प्रीमियम भरने गया, हम्म। तो वहां पर जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर श्री गोकुल प्रसाद भार्गव मिले। तो उन्होंने कहा आप एजेंसी ले लो। तो मैंने कहा कि सर मेरे को कुछ आता नहीं है, क्योंकि इसके पहले मेरे को जो 4 जॉब मिले थे, भोपाल का मिला था, HEL भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बी और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर का था। इसके बाद में काकड़ापार सूरत का था। इसके साथ में मेरे पास गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर का था। सारे चारों के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स की ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो थी वो सब निकल चुकी। तो मैं सड़क पे ही था। और मैं जब पापा की प्रीमियम भरने गया, तो मेरे को जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मिले, उन्होंने LIC की एजेंसी के लिए बोला। मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ऐसी बात नहीं। तो उनकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बेटा सुनील, इसको ऐसा समझो कि मैं आपको विधवाओं के आंसू पोंछने का रुमाल दे रहा हूँ, इस एजेंसी को ऐसा समझो। और वो सर्बानंद जी जो मेरे गुरु थे, उनका भी यही कहना था कि दुनिया में 84 लाख योनियों के बाद में आप यहाँ आए हो, मनुष्य की योनि में नहीं है। ऐसी नहीं हो कि खाया पिया और एक दिन राम नाम सत्य हो गए। तो वो चीजें मैच कर गई। तो मैंने एजेंसी का फॉर्म जो था, 5 रुपए का लाइसेंस लेके भर दिया। उसके बाद में कोई आता तो था नहीं, मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं था, प्लान्स का कोई नॉलेज नहीं था। इस बीच में अखबार में एक दिन मैंने देखा कि LIC को वांटेड असिस्टेंट फॉर LIC। तो मैंने क्लरिकल जॉब था, मैंने अप्लाई किया तो जॉब तो मिल ही गया। तो उसको 75 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलता था। और जैसे ही कंफर्मेशन हुआ तो 292 रुपीज पर मंथ। मैंने काम बहुत
अच्छे तरीके से किया। और बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने से काम की स्पीड बहुत अच्छी थी। मेरे ऑफिसर्स बहुत खुश हुए। और उस जमाने में क्लरिकल जॉब और एजेंसी दोनों चीजें आप कर सकते थे, ऑफिशियली अलाउड था। ब्रांच के अंदर जो है नॉलेज बढ़ गया, पॉलिसी सर्विसिंग सीख ली, सेलिंग टेक्निक सीख ली। मेरी ब्रांच में फर्स्ट पोजीशन आने लगी मेरिट लिस्ट में ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, बोथ नंबर ऑफ लाइव्स एज वेल एज प्रीमियम। तो मेरा ऑफिसर जो एस रॉय करके थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ही वाज वेरी 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 हैप्पी। तो इस बीच में जब वैकेंसी निकली डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो उन्होंने मेरे को जो है बोला कि इसको ज्वाइन करना है। उस वक्त मैं अपने एक दोस्त, बचपन के दोस्त को बॉम्बे सी ऑफ करने गया था एयरपोर्ट पे। वहां पर उनका तार मेरे को मिला, टेलीग्राम, मिडनाइट की फ्लाइट थी, और उन्होंने कहा था कि फ्लाई बैक, आप इमीडिएटली वापस आओ। 30 सितंबर 1974 वाज द लास्ट डेट टू ज्वाइन। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट एबॉलिश हो रही थी। तो मैं वापस इमीडिएटली आ गया। जैसे ही मैं वापस आया तो उन्होंने कहा, यहाँ है ना, पहले साइन नहीं करो, नीचे जाके अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो, और मैंने आपका रिलीविंग लेटर तैयार रखा। इतना मेरे को इज्जत और प्यार करते थे। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और क्योंकि अब एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया था एज एन इंश्योरेंस एजेंट, और काम शुरू किया, एजेंट्स रिक्रूट किए, लोगों को एजेंसी क्या होती है, उसका क्या कैरियर है, उनको समझाना कि LIC का बिजनेस सोने की खदान है, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। यू टेक इट एज ए बिजनेस, कीप ऑन मूविंग, घर बैठने से नहीं आएगा। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त तक 5 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका था एज एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं कोई भी ट्रेनिंग इंश्योरेंस एजेंट की होती थी मिस नहीं करता था। तो ट्रेनी एजेंट्स रिक्रूट करना शुरू किया, तो ब्रांच में फर्स्ट पोजीशन आने लगी। 4 साल निकले। इन द ईयर 78 आई वाज further promoted as an assistant branch manager development, ABMD, which I refused because मेरा जो पर्पस था पेरेंट्स को देखना था। अब मैं एजेड पेरेंट्स को गांव-गांव इधर से उधर जहां भी ट्रांसफर होंगे वहां ले जाऊंगा, वो पॉसिबिलिटी कम लग रही थी। और मेरा जो कैरियर बनना था एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर बना, और जो मैंने को पैसे की चमक देखी बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव विच आई हैव अर्न, इट वाज वेरी ह्यूज अमाउंट। तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। एक ऑफिसर नाराज हुआ, बोला मैं आपको इसी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट से ही मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने कहा सर आपको मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा। वो बहुत नाराज हुए। आगे व्हाट डू यू मीन बाय? मैंने कहा कि सर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आई विल गो बैक एंड आई विल डू माय एजेंसी बिजनेस ओनली। तो मेरे ब्रांच मैनेजर KC जैन साहब ने उनको कहा कि सर इसका बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, मेरी ब्रांच का ख्याल रखो सर। तो वो ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा ओके जाओ, फिर यहाँ कंटिन्यू करो। 33 years बाय द ग्रेस ऑफ दैट माँ सरस्वती, बड़े लोगों का आशीर्वाद, मेरे पॉलिसी होल्डरों का आशीर्वाद, आई रिमेन नंबर 1 33 years इन कंटिन्यूएशन। उस बीच में आई हैव लॉस्ट माय फादर, आई हैव लॉस्ट माय मदर। वो जो आया है वो जाएगा एक दिन, बट आई वाज हैप्पी कि टिल दैट पीरियड, जब तक हम लोग साथ में थे मदर फादर, तो उनकी जो मेरे को सेवा करने का मौका मिला, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा। परिस्थितियां बदली, छोटे भाई ने गोल्ड मेडल मिला, बिट्स पिलानी से उसने बीटेक किया, फिर एमटेक किया उसने, फिर उसको गोल्ड मेडल मिला IIT पवई से। छोटी सिस्टर को गोल्ड मेडल मिला, शी डिड हर MS इन गायनेकोलॉजी। तो मेजर जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, एक तो चीज थी, एक रास्ता आपने खो दिया। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, आप मुंबई तक पहुंचे, और फिर आप जो है वापस अपने घर पे आ गए। तो आप एक रास्ता, जो आपका डिजायर्ड रास्ता था, आपने वो खो दिया। आप फिर वहां से आने के बाद एक दूसरे रास्ते पे चले, और आपने जो है उस रास्ते पे चलना शुरू किया। आपको अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करना चाहें तो आप क्या बताओगे? आपने क्या खोया, क्या पाया, उसके बारे में बताइए। क्या आज भी आपको दुख है इस बात का कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिला? बिल्कुल दुख नहीं है, इसलिए कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। फिर मैंने भगवान को, क्योंकि उस वक्त आपने कहा था भगवान मैं आपको देख लूंगा, को देख लूंगा। बाद में आज मैंने क्या उसको लगता कहा है? कि मैंने मजाक में उनको भगवान को बोला यार चलो माफ किया।
जब मेरा करियर बन गया, काफी अच्छा बन गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बन गया। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपका करियर बन गया। ओके। डेफिनेटली सर, जिस आदमी को 292 रुपए पगार मिलती है, 10 रुपए रोज से भी कम एज ए क्लर्क, तो फिर वो चीजें तो अपनी जगह महत्व रखती हैं। नहीं, लेकिन अगर आप हार्वर्ड में चले जाते, वहां पढ़ाई कर लेते, तो आप तो और ज्यादा पैसा कमाते, और ज्यादा तरक्की हो जाती है। ऐसा लगता है, लेकिन जब आदमी भीड़ में रहता है उसको पहचान नहीं होती। भीड़ से अलग में उसकी जो पहचान हुई, जो मेरी यहाँ पर पहचान हुई इंदौर में इन LIC, और बीइंग ए टॉपर 33 years इन कंटिन्यूएशन, फर्स्ट रहना, इट वाज ए इंडिया रिकॉर्ड। कोई भी व्यक्ति 33 साल लगातार नंबर 1 रहे, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो ये भी तो परमात्मा का चमत्कार हुआ ना। तो बात, और सबसे बड़ी बात तो आपको अपने माता पिता के साथ रहने का मौका मिला। बस दैट वाज माय ग्रेट अचीवमेंट। वो सबसे बड़ी बात हो गई, उससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती, कभी हो नहीं सकती। जो आप चाहते थे वो मिला। हो सकता था कि फॉरेन जाके शायद आप वहीं उन्हीं के रंग में रंग जाते, तो और माता पिता को देख भी नहीं पाते आप, देख नहीं पाते। तो वो वाली बात तो थी ना। इससे तो एक चीज अगर मैं वलेचा जी पूछूं, ये जो पूरी कहानी हुई कि आपको एक चीज नहीं मिली, आपको दूसरी चीज मिल गई, लेकिन वो बेटर मिली, आप यू आर मोर हैप्पी इन दैट, ये पूरी कहानी का अगर निष्कर्ष निकालना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है उनकी वो बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उसको आज भी लेकर दुखी हैं, ये पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है वलेचा जी? सर, निष्कर्ष तो ये निकलता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, अपने भले में करता है, लेकिन अपने को उस वक्त ज्ञान नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर अगर आदमी अपने लगन से लगा रहे तो उसका रिजल्ट तो आता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काम करे और उसका फल ना मिले, ये पॉसिबल नहीं। दैट आई हैव रियलाइज इन माय लाइफ। और आज भी 60 साल की एज में रिटायर हुआ इन द ईयर 2007। तो LIC जो है, जिनको मैं इस बीच में यहाँ रहने से, इस पोस्ट पे रहने से, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, व्हाट आई हैव अचीव्ड, I did my fellowship, which is equivalent to the doctorate, FFII, Fellowship of Federation of Insurance Institute of India. वो फेलो, it was not an ordinary degree. 10 साल तक लोग फेल होते रहे और छोड़ के वापस आ जाते थे कि नहीं हो। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, बड़ों का आशीर्वाद था। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आई एम LIC एजेंट। मैं एजेंट हूँ मेरे पॉलिसी होल्डर का। मेरा फोकस है सर्विसेज का। पॉलिसी होल्डर की प्रीमियम से जो कमीशन जनरेट होता है उससे मेरे पेट में रोटी जाती है। और ये फिगर से आपको जो नाम मिला वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सिर्फ पैसा नहीं मिला, नाम मिला, इज्जत मिली। तो हर प्लेटफॉर्म पे जो भी आप प्राइजेस विन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, व्हेनेवर यू आर विनर, तो वो सारी चीजें पब्लिसिटी ने भी आपके बिजनेस को सपोर्ट किया। ये सारी चीजें होती रही, तो इसके कारण से कभी कोई वो जो इनिशियल स्टेज में था कि मैं देख लूंगा वाले को, सारा चेंज हो गया। आज आप देखिए LIC ने क्या नहीं दिया, यहाँ लगातार मेहनत करने से फिर से नाम मिला। 60 में मैं रिटायर हुआ, मैंने एजेंसी ली, तो LIC को ये चीज जमी नहीं, क्योंकि आई वॉज टेकिंग क्लासेस फॉर ऑफिसर्स ऑफ LIC in Borivali, MDC, Management Development Center. I was taking classes in Pune, Aundh में, in NIA, National Insurance Academy. तो वो जो इमेज बनी as a professor. Today I am taking classes in all the Symbiosis, Nursing, Acropolis, Prestige, in all these big colleges. And I am taking classes for postgraduate people, PG लोगों को इंश्योरेंस पढ़ाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना। चलिए वलेचा जी, मेरे को एक चीज तो समझ में आती है आपकी इस कहानी से, आपकी स्टोरी से, कि जिंदगी में कई बार जब चीजें हम अचीव नहीं कर पाते हैं, हमारी डिजायर्ड गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, ऊपर वाले की मर्जी से होता है, और जो कुछ भी वो करता है वो हमारे और ज्यादा अच्छे के लिए करता है, जिससे कि हमें और कुछ अच्छा मिल सके, हमारे और ज्यादा बेनिफिट के लिए हो सके। वलेचा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।